प्रेज लॉर्ड चर्च। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने फिर एक बार यह समय मेरे और आपके जीवन में लेकर आया, ताकि मेरे और आपके जीवन के द्वारा उसकी महिमा हो सके, उसकी स्तुति और उसका गुणानुवाद हो सके। हालेलुया। परमेश्वर इस समय हमारे मध्य में है प्रियो, इसलिए नहीं क्योंकि आज कोई विशेष दिन है, परंतु इसलिए क्योंकि वो हमेशा एक समान होता है। हालेलुया। उसका वचन कहता है, जहाँ 2 या 3 लोग मेरे नाम में इकट्ठा होते हैं, वहाँ मैं अपनी उपस्थिति को लेकर आता हूँ। आमेन। पिछले कुछ दिनों से मुझे कुछ लोगों के फ़ोन आ रहे हैं और वो मुझे बता रहे हैं कि वो ऐसे-ऐसे क्षेत्रों में लोगों को इन सुसमाचार के संदेशों को पहुंचा रहे हैं, जहां पर लोगों के पास एंड्रॉयड मोबाइल्स भी नहीं हैं। तो मुझे कुछ समय पहले एक भाई बता रहे थे कि मैं ब्रदर, जब मैं अपने दिन के काम को निपटा लेता हूं, तो मैं शाम को मेरे घर से तकरीबन 16-18 किलोमीटर जाता हूं और वहां पर मैं अपने मोबाइल में वचन लगाता हूं, और वहां पर जो भी हमारे कस्बे के लोग हैं, गाँव के लोग हैं, वो 7-8-10 लोग बैठकर हम एक साथ इन वचनों को पढ़ते हैं। उन्होंने कहा उसके लिए मैंने ब्लूटूथ ख़रीदा है, और क्योंकि आवाज़ मोबाइल की इतनी नहीं होती है, इसलिए मैं ब्लूटूथ में फुल ऑन करके फिर हम लोग इन वचनों को सुनते हैं, और जितने लोग देख सकते हैं वो देख भी लेते हैं। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो ऐसे लोगों के लिए जो वचनों को गंभीरता से लेकर प्रभु के उस आज्ञा को पूरा कर रहे हैं, जिसमें वचन कहता है कि तुम इस संसार के कोने कोने में जाकर सुसमाचार का प्रचार करोगे। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु ने ऐसे लोग इस पृथ्वी पर रखे हैं जो गंभीरता से वचनों का ग्रहण करते हैं। आमीन। आज फिर एक बार हम अपने विषय की ओर बढ़ने जाने वाले हैं प्रियो, और प्रभु ने फिर कुछ भेद की बातें बताई है, उसको मैं आपके साथ बांटना चाहूँगा। लेकिन इससे पहले कि हम वचन में आगे बढ़े, आइए इस समय हम अपने पवित्र शास्त्र निकाल कर भजन सही नीति वचन उसका 17 अध्याय और उसका 9 वचन पढ़ेंगे। भजन नीति वचन उसका 17 अध्याय उसका 9वां वचन। जल्दी जल्दी पवित्र शास्त्र निकालेंगे क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम होता है। प्रोवर्ब्स चैप्टर 17 एंड वर्स 9 में जोर से पढ़ूंगा। आप जिस स्थान पर है वहाँ आप जोर से इन वचनों को पढ़िए। वचन कहता है, जो दूसरों के अपराध को ढांप देता वह प्रेम का खोजी ठहरता है, परंतु जो बात की चर्चा बार बार करता है वह परम मित्रों में भी फूट करा देता है। हालेलुया। बड़े ध्यान से सुनिएगा प्रियो, ये वचन मैं फिर एक बार पढ़ने जा रहा हूँ। जो दूसरों के अपराध को ढांप देता वह प्रेम का खोजी ठहरता है, परंतु जो बात की चर्चा बार बार करता है वह परम मित्रों में भी फूट करा देता है। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। प्रियो, वचन को जरा ध्यान से और गंभीरता से सुनिए। दूसरों के अपराधों का ढांपने वाला प्रेम का खोजी ठहरता है। हालेलुया। फिर से एक बार मैं बताता हूँ, दूसरों के अपराधों को ढांपने वाला, अपने नहीं, दूसरों के अपराधों को ढांपने वाला प्रेम का खोजी ठहरता है, ऐसा वचन कहता है। आमीन। और प्रेम कहाँ है पता है क्या? प्रेम स्वर्ग में है। आमीन। यीशु मसीह ने यहाँ आकर और उस कलवरी पर जाकर हमारे लिए प्रेम को की परिभाषा को वो हमें सिखा गया। परंतु इस पृथ्वी पर क्षणिक प्रेम है ना, सब स्वार्थी लोग स्वार्थी हो चुके हैं। इस संसार के लोग स्वार्थी है, ऐसा वचन बताता है ना। तो इस हाथ ले और इस हाथ दे, इस प्रेम को लोग करते हैं कि मैंने आपके लिए ये किया इसलिए आप मेरे लिए ये करो। परंतु वचन कहता है, अगर आप अपने आसपास के लोगों का, अपने रिश्तेदारों का, अपने कलीग्स का, जिस किसी के भी अपराधों को जब आप ढांपते हो, तो स्वर्ग में वो किताब में लिखा जाता है कि आप प्रेम को खोज रहे हो, और प्रेम पूर्ण रीति से स्वर्ग में पाया जाता है। इसीलिए वचन कहता है, सर्वप्रथम तुम स्वर्ग के राज्य की खोज करो। आमीन। मेरा विश्वास है आप समझ रहे हैं मैं आपको क्या बता रहा हूँ। अगर आप दूसरों के अपराधों को ढांपोगे तो वचन कहता है आपका अपराध ढपा रहेगा। अगर आप दूसरे के अपराध को खोलोगे तो आपके बहुत सारे अपराधों को खोला जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये परमेश्वर का वचन कहता है। क्योंकि जब हम प्रभु के राज्य में बोते हैं तो हम बड़े विश्वास से प्रार्थना करते हैं, प्रभु 30 गुना 60 गुना नहीं परंतु पूरे 100 गुना प्रतिफल को देना। जब आप लोगों के एक अपराध को खोलते हैं तो परमेश्वर आपके मांगने अनुसार 100 गुना प्रतिफल उसमें भी देता है। हालेलुया। इसीलिए वचन कहता है दूसरों के अपराधों को ढांपे रखो। कई लोगों को मैंने देखा है, लोग विश्वास से उनके पास जाते हैं, अपने जीवन की गुप्त बातों को उन पर प्रकट करते हैं विश्वास करने के द्वारा। जब तक दोनों के संबंध ठीक है तब तक तो सब सही होता है। जब दोनों के संबंधों में खटास आ जाती है तो जिस व्यक्ति ने बड़े विश्वास से सामने वाले को अपने जीवन की गुप्त बातों को बताया था, वो दूसरा व्यक्ति उन अपराधों को ढांपने के जगह, उस भाई के लिए प्रार्थना करने के जगह 4 लोगों को जाकर उन अपराधों को खोलता चला जाता है। हालेलुया। प्रियो, ये मेरे जीवन का अनुभव है। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है
परमेश्वर ने इसी पृथ्वी पर उनका न्याय कर दिया। हालेलुया। इसीलिए सचेत रहो और दूसरों के अपराधों को ढांपना सीखो। आमीन। जब आप दूसरों के एक अपराध को ढांपेंगे, आपके 30, 60 और 100 अपराध ढांपे जाएंगे। ये रेशियो है यीशु मसीह के स्वर्ग के राज्य का। हालेलुया। अब ये आपको तय करना है, आप क्या चाहते हैं कि आपके भी अपराध ढपे रहे या आप दूसरों के खोले और आपके बहुत सारे अपराधों को परमेश्वर खोल कर रख दे। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। वचन कहता है जो बात की चर्चा बार बार करता है वह परम मित्रों में भी फूट करा देता है। आमीन। ये जो दूसरा भाग है ना, जो ये पहला भाग है ना, जो दूसरों के अपराध को ढांप देता वह प्रेम का खोजी ठहरता है, ये यीशु मसीह के कैरेक्टर को दर्शाता है। और परंतु जो बात की चर्चा बार बार करता है वह परम मित्रों में भी फूट करा देता है, ये शैतान के कैरेक्टर को दर्शाता है। अब ये वचन जो है नीति वचन 17:9, इसका चुनाव मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप कौन सी कैटेगरी में पाए जाते हैं। आमीन। ये आप तय करें। प्रभु इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। आमीन। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से आज के इन पढ़े गए वचनों के द्वारा तो हम में से हर एक से बातें कर राजा। प्रभु जी तो हमें सिखा प्रभु परमेश्वर पिता की तेरा प्रेम कैसे बांटना है राजा। प्रभु परमेश्वर पिता हम तेरे राज्य के खोजी होने पाए ऐसा तू होने दे। प्रभु धन्यवाद देते हैं आज के जिस वचन को तू हमें देने जा रहा है प्रभु, उसे समझने के लिए लगने वाली बुद्धि और ज्ञान से भरकर तैयार कर। प्रभु परमेश्वर पिता हम अपने शरीर प्राण आत्मा बुद्धि अपना सब कुछ तुझे समर्पित करते हैं। तेरे प्रिय पुत्र यीशु मसीह के लहू में हम अपने आप को पूर्ण रीति से ढांप लेते हैं राजा। शैतान की हर एक युक्ति योजनाओं को हम यीशु के नाम से नरक लोक के अग्निकुंड में ढकेलते हैं पिता। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं जब हम वचन को सुनते हैं किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस न होने पर सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, आगे के समय को तुझे सौंपते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। वंस अगेन आई सैल्यूट यू इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। मैं आप सबों को दुआ सलाम करता हूँ यीशु मसीह की उपस्थिति में। प्रभु हमारे मध्य में है और कल हमने जो अध्ययन किया था निर्गमन की पुस्तक, उसका 12 अध्याय, उसके 21, 22 और 23 वचनों को हमने कल अध्ययन किया था। फसह के मेमने के बारे में, फसह के पशु के बारे में हमने कल अध्ययन किया था और मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था कैसे माता पिता कई बार बच्चों की कंप्लेंट्स को लेकर आते हैं और उसके बाद मैंने आपको बताया था कैसे द किड्स आर नॉट डिलिंक्वेंट बट द फादर्स एंड द मदर्स आर डिलिंक्वेंट, ऐसा मैंने आपको कल बताया था। हालेलुया। कई बार जब हम काउंसलिंग में बातें करते हैं तो हमको पता चलता है कि माता पिता की गलती रही थी, इसीलिए ये बच्चे ऐसे करते हैं। आमीन। और ये संसार के हर माता पिता के लिए यही वचन है। आमीन। इसमें कोई विशेष नहीं है, कैटेगराइज किया हुआ नहीं है, ये सुपेरियर है, ये थोड़े कम सुपेरियर है, ये जनरल है, ये नॉर्मल है। हर एक माँ बाप के लिए मैंने ये वचन की सेवकाई की है प्रियो। तो जो माँ बाप हैं जो इस समय वचनों को सुन रहे हैं वो बड़े ध्यान से सुनना। आमीन प्रियो। अगर आज मैंने आपको कल बताया था कि अगर आज हम सामाजिक स्तर पर देखें तो बहुत सारी निराशाएं, उदासियाँ, बहुत सारी समस्याएं संसार में। मैंने आपको बोला था जैसे नशा हो गया, परिवारों का टूटना हो गया, गर्भ का गिरना हो गया, बहुत ऐसी बातें हैं जो इस संसार में हो रही है। अगर आप इसको ध्यान से दिखेंगे ना तो उसका जो रूट कॉज आपको मिलेगा, जो मूल उसकी जड़ मिलेगी ना, वो रहेगा डेलिंक्वेंट मदर्स एंड फादर्स, है ना। दोषी कसूरवार माँ बाप मिलेंगे आपको। उन परिवारों को आप बड़ी बारीकाई से उसका अध्ययन करना। तो जब आप इनके घर में एबॉर्शन क्यों हुआ या इनका परिवार क्यों टूटा या ये इनका बच्चा नशे में क्यों चला गया, ये बातों को जब आप गहराई में जाकर खोजेंगे तो आपको पता चलेगा कि गलती बच्चों की नहीं, गलती माँ बाप की है अक्सर, मैक्सिमम टाइम। आमीन। सो द पेरेंट्स नीड्स टू बी वेरी केयरफुल। आमीन। जो माता पिता है उनको आज मैं संदेश देना चाहता हूँ, बहुत सचेत रहिए। आपका आपके बच्चों पर ध्यान होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, बच्चों पर विश्वास करना नो डाउट, प्रभु का वचन हमें पहला बाइबल, ये मेरा प्रभु का जो वचन है ना, इसका आधार ही विश्वास है। हालेलुया। सो विश्वास तो करना ही है। आमीन। बट एट द सेम टाइम नीति वचन जब आप पढ़ते तो आपको पता चलता है कि समय आने पर हमको हाथ में लाठी भी उठानी पड़ती है। हालेलुया। इसका अर्थ ये नहीं कि बच्चों को मारना है, लेकिन आपको सतर्क रहना है एज अ मदर एंड फादर। आमीन। आपको माता पिता होने के नाते से प्रभु ने आपके गर्भ में आशीष के रूप में बच्चों को दिया है, उनका पालन पोषण करना परमेश्वर ने आपको जिम्मेदारी दी है। हालेलुया। हवा में बच्चों को छोड़ना बंद कीजिए, किधर भी गया तो चलेगा, कितने भी बजे आया तो चलेगा, नहीं नहीं नहीं, प्रियो परमेश्वर उसका हिसाब आपसे मांगेगा। आमीन। इसलिए सचेत रहिए। हमने जो निर्गमन 12, 21, 22, 23 पढ़ा, उसमें वचन कहता है
पुरनियों को यह आज्ञा दी गई थी, है ना। पुरने ने बुजुर्गों को, ये माता पिताओं को यह आज्ञा दी गई। अगर उस समय इज़राइल के पुरने या पिता फेल हो जाते तो आज तक भी ना इज़राइल जो है वो गुलामी में ही रहता, मिस्र की गुलामी में ही पाया जाता है। आमीन। परंतु वचन कहता है पुरनियों ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। आज कितने माता पिता हैं जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं। हालेलुया। आप बच्चों को भले ही सिखा रहे हैं कि रोज़ बाइबल पढ़ना चाहिए, रोज़ आराधना करनी चाहिए। कई पेरेंट्स मुझे कहते हैं नहीं बच्चे तो नहीं करते, मैं तो अपना कर लेता हूँ या कर लेती हूँ। एब्सोल्युटली रॉन्ग। इसके लिए प्रभु आपसे जवाब लेगा। आमीन। क्योंकि एक समय होता है जब हमें एकांत में प्रार्थना करनी है, एक समय होता है जब हमें पारिवारिक प्रार्थना करनी है, और एक समय होता है जब हमें सामाजिक स्तर पर प्रार्थना करनी है, जिसको हम क्रूसेड्स और कॉन्सर्ट्स कहते हैं। या जब कोई बीमार होता है तो बहुत सारे लोग एक मन होकर प्रार्थना करते हैं। आमीन। पर ये बच्चों को प्रार्थना और आराधना में बढ़ाना ये माता पिता की जिम्मेदारी है। अगर यहाँ पर ये पुरनिये प्रभु की आवाज़ को नहीं सुनते और फॉलो नहीं करते तो उस दिन मिस्र में कोई भी नहीं बचता। आमीन। लेकिन इनको कहा गया है कि मेमने के लहू को बहाना है, उसको बेसिन में अर्थात बर्तन में रखना है, उसमें जूफा के गुच्छ को, है ना, जैसे मैंने आपको कल एग्जाम्पल दिया था स्पॉन्ज का, उसमें डुबोना है और अपने दीवार के दोनों अलंगों पर और ऊपर की चौखट को लगाना है। आमीन। पुरनियों ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया और हम जानते हैं आगे क्या हुआ। मिस्र की गुलामी से इजराइल निकला और वाचा के देश तक पहुंच गया, जो वायदा परमेश्वर ने उनसे किया था। आमीन। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर पवित्र शास्त्र के हर वायदे को आपके जीवन में पूर्ण करे तो आपको भी प्रभु की वाणी को फॉलो करना होगा। आमीन। प्रियो सी, हियर गॉड हैज़ ओनली प्लान ए, देयर वाज नो प्लान बी। आमीन। हमारे पास क्या होता है ना, बैकअप प्लान्स होते हैं ना। जैसे फॉर एग्जांपल, बहुत ही सिंपल एग्जांपल आपको देता हूँ, हर 4 व्हीलर में एक स्टेपनी होती है। हालेलुया। दैट इज़ द बैकअप प्लान, उसको बोलते हैं प्लान बी। अगर रास्ते में कहीं आपकी गाड़ी पंक्चर हो जाती है और अगर ऐसी रहा है जो सुनसान है, जंगल है, जहाँ पर कोई पंक्चर रिपेयर करने वाला ना हो, तो आप क्या करते हैं, आप जैक से उस पंक्चर टायर को बाहर निकालते हैं और जो बैकअप प्लान आपके पास है, प्लान बी, उस बैकअप प्लान को अर्थात उस स्टेपनी को वहाँ पर लगाते हैं, उस पंक्चर टायर को फिर आप आगे ले जाकर उसको रिपेयर कर लेते हैं। हालेलुया। बट इन दिस केस, यहाँ पर जब परमेश्वर ने लहू लगाने की आज्ञा दी, यहाँ पर परमेश्वर के पास कोई प्लान बी नहीं था। आमीन। ओनली गॉड हैज़ प्लान ए एंड टू अकम्प्लिश दैट प्लान was in the hand of the fathers of Israel. Amen. परमेश्वर के पास एक ही योजना थी और उस योजना को पूर्ण करने की जवाबदारी या जवाबदेही ये पुरनियों के हाथ में परमेश्वर ने दी थी। हालेलुया। सो आप कभी भी ये नहीं सोचना कि नहीं मेरा इस तरीके से मुझे सक्सेस नहीं मिला तो प्रभु उस तरीके से, नो नो, गॉड हैज़ प्लान ए ओनली। परमेश्वर अपने वाचा, अपनी योजना से बाहर होकर कभी भी काम नहीं करता है, ये हमेशा ध्यान में रखिए। आमीन। प्रियो, अब यहाँ हमको लहू के महत्व या प्रतिष्ठा को समझने की ज़रूरत है। आज हम उसके बारे में सीखेंगे। निर्गमन 12, 21, 22, 23 जो हमने पढ़ा था वो कहता है कि हर एक परिवार के पिता को उनके परिवार की संख्या के अनुसार एक मेमने की बलि को चढ़ाना था। आमीन। 5 लोग हैं तो उस साइज़ का मेमना होना चाहिए, 2 लोग हैं तो उस साइज़ का मेमना होना चाहिए। ऐसे आज्ञा परमेश्वर ने पुरनियों को निर्गमन 21, 22 और 23 जिसका हम अध्ययन कर रहे थे उसमें दी है। और उस मेमने के लहू को क्या करना था, तसले में इकट्ठा करना था। मेरे पवित्र शास्त्र में तसला वर्ड आया है जिसको इंग्लिश में कहते हैं बेसिन, है ना, एक पॉट होता है ऐसा, उस बेसिन में इकट्ठा करना था। और that means the blood of the lamb was so precious that none of it was to be spilled on the ground. Amen? इसका अर्थ है कि प्रभु ने जब उन पुरनियों को आज्ञा दी कि तुमको तुम्हारे परिवार, घर के परिवार की संख्या के अनुसार मेमने के लहू को बलिदान करना है, लेकिन वो लहू को तुमको बेसिन में या तसले में इकट्ठा करना है। अब बड़े ध्यान से सुनिए, ये मेमने का लहू एक बहुत ही प्रेशियस ब्लड था, बहुत महत्वपूर्ण था। उस मेमने के लहू की बहुत प्रतिष्ठा होती थी उस समय। आमीन। क्यों? क्योंकि वो पवित्र माना जाता था। आमीन। और परमेश्वर ने आज्ञा दी थी, तसले में इसलिए इकट्ठा करने कहा गया था ताकि वो नीचे ज़मीन पर गिरने न पाए। आमीन। तो देन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो मेमने के लहू की वैल्यू कितनी होगी, है ना, उसकी कीमत कितनी होगी।
है ना। हम एक गीत गाते हैं, यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। ये कब गाते हैं? ये गीत नए नियम के लोग गाते हैं। आमेन। उस समय शायद गाते होंगे, मेमने का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। और ये करता भी था, वचन बताता है, व्यवस्था कहती है। आमेन। सो ये इतना इम्पोर्टेंट लहू था कि इसको ज़मीन पर गिरने देने की आज्ञा परमेश्वर ने उनको कहा था। ये लहू जो है ये तसले में इकट्ठा करना, ये ज़मीन पर नहीं गिरना चाहिए। आमेन। अब यहाँ दो चीज़ें हुई। नंबर 1, एक तो मेमना मारा गया है। वाई? बिकॉज मेमने का बलिदान दिया गया है ना, उसका लहू बहाया गया है। दूसरा, उस लहू को बेसिन या बर्तन में इकट्ठा किया गया है। आमेन। ये दो चीज़ें यहाँ पर हुई। 1, लैम वाज किल्ड, है ना, उस मेमने को मारा गया। दूसरा, उसके लहू को बर्तन में, तसले में इकट्ठा किया गया, ऐसा वचन कहता है। अब ध्यान से सुने, परमेश्वर ने उन्हें उस लहू को बर्तन में ही रखना ऐसा नहीं कहा था, बल्कि निर्गमन 12, 21, 22, 23 कहता है उसको चौखट और अलंगों पर लगाने की आज्ञा दी थी। हालेलुया। हमारे घर के दरवाजे ऐसे ही होते हैं ना, समहाउ ये इसको अलंग कहा जाता है और इसको चौखट कहा जाता है ना। इसको ऊपर की चौखट है, ये नीचे की चौखट है ना। दरवाज़ों के साइज ऐसे होते हैं, ये अलंग होता है ना। सो यहाँ पर लहू लगाने कहा गया था और यहाँ पर लहू लगाने कहा गया था। आमेन। सो ये परमेश्वर ने आज्ञा दी थी। हम फिर से एक बार अपने पवित्र शास्त्र निकालेंगे, निर्गमन की पुस्तक उसका 12 अध्याय उसके 21, 22, 23 वचन को पढ़ेंगे, तब आपको शायद कनेक्टिविटी आएंगी, क्योंकि हमने आज पढ़ा नहीं है। फिर से एक बार हम पढ़ेंगे निर्गमन उसका 12वां अध्याय उसके 21, 22 और 23 वचन। और वचन कहते हैं, तब मूसा ने इजराइल के सब पुरनियों को बुलाकर कहा। नोटिस कीजिए, सब पुरनियों को अंडरलाइन कर लीजिए ना, सब पुरनियों को, अर्थात सारे फादर्स को, सारे बुजुर्गों को बुलाकर कहा, तुम अपने अपने कुल के अनुसार एक एक मेमना अलग करके रखो। मैंने आपको अभी बताया, तुम्हारे परिवार में जितनी संख्या है उसके हिसाब से एक एक मेमने को आपको अलग करना है। आमेन। और मीन्स 1 फैमिली 1 मेमना, ठीक है, एक परिवार 1 मेमना। और फसह का पशु बलि करना और उस मेमने को बलि करना, और उसका लहू जो तसले में होगा उसमें जूफा का एक गुच्छ डुबाकर उसी तसले में के लहू से द्वार के चौखट के सिरे और दोनों अलंगों पर कुछ लगाना। और भोर तक तुम में से कोई भी घर से बाहर न निकले, क्योंकि यहोवा देश के बीच होकर मिस्रियों को मारता जाएगा। और इसलिए जहाँ जहाँ वह चौखट के सिरे और दोनों अलंगों पर उस लहू को देखेगा, वहाँ वह उस द्वार को छोड़ जाएगा और नाश करने वालों को तुम्हारे घरों में मारने के लिए न जाने देगा। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। अब देखिए, यहाँ पर नंबर 1 मैंने आपसे कहा, मेमना मार दिया गया है, उसका लहू बेसिन या बर्तन में इकट्ठा किया गया है, ज़मीन पर गिरने नहीं दिया गया है। आमेन। ये 2 बातें तो पुरनियों ने या फादर्स ने पूरी कर ली है। आमेन। नाउ अभी इम्पोर्टेंट क्या है, सिर्फ उसको बर्तन में जमा करने को नहीं रखा है, उसको कहा गया है द्वार की चौखट पर और दोनों अलंगों पर लगाना। आमेन। बट गॉड डिड नॉट अलाउ देम टू अप्लाई इट ऑन द थ्रेशोल्ड। आमेन। अब इस बात को ध्यान में रखना है ना। कई लोग हैं वचन ऊपर पढ़ते हैं, जब अध्ययन करते हैं ना बहुत गहराई में जाना पड़ता है ना। अब ध्यान दीजिए, ये आपके घर का द्वार है, परमेश्वर ने यहाँ लहू लगाने के लिए कहा है, इस अलंग पर और इस अलंग पर लहू लगाने के लिए कहा है, पर थ्रेशोल्ड पर लहू लगाने के लिए नहीं कहा। थ्रेशोल्ड यानी जिसको हम कहते हैं द्वार की देवड़ी है ना, इसको क्रॉस करके हम अंदर जाते हैं ना घर को, इसको पार करके हम अंदर जाते हैं। हम ऊपर से अंदर नहीं जाते ना द्वारों में, नीचे से जाते हैं। पर यहाँ पर लहू लगाने की आज्ञा नहीं दी गई है। मैं आपको बताऊंगा क्यों प्रभु ने नीचे लहू नहीं लगाने के लिए कहा है ना। अब ध्यान में रखना, परमेश्वर ने ऊपरी भाग को और अलंगों पर वो लहू लगाने के लिए कहा। यू नो व्हाई गॉड डिड नॉट अलाउ देम टू पुट द ब्लड ऑन द थ्रेशोल्ड? आप जानते हैं क्यों चौखट पर, नीचे की देवड़ी पर आपको लहू लगाने के लिए नहीं कहा गया? बिकॉज नो वन वॉज एवर टू वॉक ओवर द ब्लड। आमेन। क्योंकि आज्ञा दी गई थी कि कोई भी खून के उस लहू के ऊपर से चलकर नहीं जाएगा। हालेलुया। आप समझ रहे हैं मैं आपको क्या बता रहा हूँ, है ना। वो जैसे हमने कहानी देखे होंगे आप लोगों ने, टीवी में रामायण की कहानी दिखाते थे, सीरियल चलता था, है ना, रामायण की कहानी। उसमें क्या बताते थे कि लक्ष्मण रेखा को खींचा गया था और उस लक्ष्मण रेखा को अगर सीता पार करेगी
तो फिर उसके लिए धोखा होगा, ऐसा बताया गया था। हालेलुया, है ना। उस सीरियल में हमने देखा जब हम छोटे छोटे थे, है ना। तो लक्ष्मण रेखा को हमने कहानी में क्या देखा कि लक्ष्मण रेखा को सीता पार कर जाती है और रावण उसको उठा कर लेकर जाता है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने यहाँ पर उनको कहा था कि तुम ऊपर अलंगों पर लहू लगाना और ऊपर की चौखट पर, लेकिन देवड़ी पर लहू नहीं लगाना, थ्रेशोल्ड पर नहीं लगाना। क्यों? क्योंकि यीशु का लहू या मेमने का लहू पवित्र लहू है। हालेलुया। और उस पवित्र लहू के ऊपर चलकर आप नहीं जा सकते हैं। यू कैन नॉट कम ओवर और टेक ओवर दैट ब्लड, आमीन। इसीलिए उसको आपके ऊपर लगाने के लिए कहा गया था, आपके पाँव के नीचे नहीं। वो कोई शैतान का लहू नहीं था। हालेलुया। वो मेमने का लहू था जो इज़राइल को छुटकारा देने वाला था। हालेलुया। मेरा विश्वास है आप समझ रहे होंगे इतने से मेमने के रक्त की या लहू की क्या वैल्यू होगी उस समय में। दैट इज़ व्हाट इट वाज सेड, इट वाज प्रेशियस ब्लड, आमीन। वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात थी, वो बहुत ही महत्वपूर्ण लहू माना जाता था। क्यों? क्योंकि उसके द्वारा पापों से छुटकारा मिलता था, आमीन। सो परमेश्वर के लहू को, यीशु के लहू को लोग बहुत हल्के में लेते हैं, है ना। सिर्फ गॉस्पल सॉन्ग्स रिलेटेड टू ब्लड गाने से नहीं होता है। लहू का प्रचार करना काफ़ी नहीं है प्रियो, लहू की बातों को सुनना काफ़ी नहीं है, परंतु लहू के इम्पोर्टेंस को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। हालेलुया। हमको लहू की उस लहू के द्वारा क्या क्या बातें प्रभु करता है वो समझना बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको बताया सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि क्योंकि यीशु ने लहू बहाया इसलिए आप पृथ्वी में सुरक्षित है, और क्योंकि यीशु ने आपके लिए लहू बहाया वो लहू ही है जो आपको अनंत जीवन में लेकर जाने वाला है। हालेलुया। सो लहू को बड़ी गंभीरता से लीजिए। प्रभु की मेज़ में जब शामिल होते हैं ना और उस दाखरस को पीते हैं तो उसको कोल्ड ड्रिंक समझ के नहीं पीना है, आमीन। उसके गंभीरता को सीखिए, प्रभु से पश्चाताप कीजिए, प्रभु मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर, मुझे इसमें से छुटकारा दिला, मैं इसमें से निकलना चाहता हूँ। परख कर देखना कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा क्या कहना चाहता है, आमीन। यहाँ पर God did not allow them to apply the blood on the threshold just because no one was able to walk over that blood, amen। क्योंकि किसी को भी यह अनुमति नहीं थी कि वो उस लहू के ऊपर चलकर आगे बढ़े। हालेलुया। और अब इस बर्तन को प्रभु ने क्या कहा है निर्गमन की पुस्तक में कि इस बर्तन के लहू को बिना ज़मीन के द्वार पर लगाने के लिए प्रभु ने उनको आज्ञा दी है। अब जब मैं इसको पढ़ रहा था तो मुझे 2 से 3 दिन लग गए ये सोचने में कि हाउ कुड इट बी पॉसिबल कि अगर मैं उस बर्तन में से चम्मच से या किसी से भी अगर मैं लहू निकालूंगा और मैं वो अलंग तक लेकर जाऊंगा तब तक तो ज़मीन पर गिरेगा ही। लेकिन सी गॉड हैज़ अ डिफरेंट प्लान। परमेश्वर के विचार मनुष्यों के विचारों से बहुत ही ऊपर होते हैं, ऐसा वचन कहता है, आमीन। परमेश्वर जब आपको किसी योजना को देता है ना करने के लिए तो वो सटीक देगा। वो आधी बात बोल के आधी आपको सोचने के लिए नहीं बताता है, वो आपको पूर्ण योजना को देता है। हालेलुया। ध्यान से देखना, आमीन। इस बर्तन के लहू को तसले में से निकाल कर आपको द्वार तक लेकर जाना है और द्वार पर लगाना है। अब यहाँ से यहाँ तक लेकर जाने में ज़रूर ब्लड गिरेगा, आमीन। लेकिन प्रभु ने उसका भी उपाय कर दिया था क्योंकि वो यहोवा यीरे परमेश्वर कहलाता है। हालेलुया। सो प्रभु ने क्या कहा, उसे जूफा के गुच्छ में उसे डुबोने को कहा। हालेलुया। अब जूफा का गुच्छ क्या है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द बंच ऑफ हिसोप, है ना, ऐसा इंग्लिश में लिखा है। बंच ऑफ हिसोप से उसको लगाने के लिए कहा, आमीन। जब मैं इस पर अध्ययन कर रहा था तो फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट आई आस्क्ड, जूफा का गुच्छ क्या है प्रभु। मैं एक बार अध्ययन कर रहा था शारोन के गुलाब के विषय में ना, हम कभी उस पर सीखेंगे। आप अद्भुत अध्ययन है, अद्भुत अध्ययन। इतनी बातें परमेश्वर ने रिवील की शारोन के गुलाब, उसमें कम से कम 7 से 10 एपिसोड्स हमको करने पड़ेंगे सिर्फ शारोन का गुलाब, आमीन। क्या है शारोन के गुलाब का महत्व। शारोन का गुलाब यानी हमारे बागीचे में लगने वाला लाल पीला नीला गुलाब नहीं है। हालेलुया। हम कभी सीखेंगे। वैसे ही जब मैं इस बंच ऑफ हिसप आया, ये शब्द आया, तो आई वॉज स्टार्टेड मेडिटेटिंग ऑन दैट वर्ड। आई वॉज स्टार्टेड सर्चिंग इन द हिस्ट्री थियोलॉजी में, इधर उधर में उसको खोजने लगा कि बंच ऑफ हिसप क्या होता है। नाउ माई क्वेश्चन वॉज व्हाई ओनली द बंच ऑफ हिसप, है ना। ऐसा मैंने अपने पवित्र शास्त्र में लिखा है, ये आखिरी की लाइन है मेरी, व्हाई ओनली द बंच ऑफ हिसप, ऐसा मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। मैंने प्रभु से पूछा सिर्फ जूफा का गुच्छ ही क्यों इस्तेमाल किया गया प्रभु, और कुछ क्यों नहीं इस्तेमाल किया गया।
और फिर जब मैंने प्रभु से ये प्रश्न पूछा तो मेरा एक जिज्ञासा बढ़ गई और फिर मैं उसके विषय में को खोजने लगा कि व्हाट इज़ बंच ऑफ हिसप एंड आई केम टू नो सर्टन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स मैन, जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ क्योंकि मैंने आशीष पाई, मैं चाहता हूँ आप भी आशीष पाए मैन। बिकॉज ये जो जूफा का गुच्छ होता है ना, बंच ऑफ हिसप, इट्स समहाउ लाइक स्पॉन्ज, है ना। स्पॉन्ज आपको पता होगा ना, स्पॉन्ज आपके सबके घरों में होगा। मेरा विश्वास है हम सब ने अपने स्कूल डेज में स्पॉन्ज का इस्तेमाल किया ना। स्पॉन्ज होता है, हिंदी में स्पंज कहते हैं उसको, इंग्लिश में स्पॉन्ज कहते हैं। तो वो स्पॉन्ज को हमने स्कूल डेज में इस्तेमाल किया होगा और आज भी मेरा विश्वास है मेरी बहुत सारी बहनें हैं जो इस अध्ययन को सुन रही है, वो स्पॉन्ज का इस्तेमाल करती है। कहाँ जानते हैं आप? जब हम किचन का ओटा क्लीन करते हैं ना, जब हमारा जहाँ गैस रखा होता है वहाँ सब खराब हो जाता है जब हम कुकिंग करते हैं, तो उस बेस को क्लीन करने के लिए कई बार हम स्पॉन्ज का इस्तेमाल करते हैं ना। स्पॉन्ज क्या करता है, स्पॉन्ज का कैरेक्टर क्या होता है, जब हम किसी स्थान पर पानी को गिरा देते हैं और जब उसको स्पॉन्ज से क्लीन करते हैं तो स्पॉन्ज क्या करता है, उस पानी को सोक कर लेता है ना। जैसे कपड़ा क्या करता है, अगर आप कपड़े से, किसी भी कॉटन के या किसी भी कपड़े से अगर आप फर्श को पोछो या ज़मीन को पोछो तो क्या होता है, जब आप वो कपड़ा उठाते हैं तो उससे पानी की बूंदें ज़मीन पर गिरती है मैन। लेकिन स्पॉन्ज क्या करता है, जब आप स्पॉन्ज से उस पानी को पोछते हो तो स्पॉन्ज उस पानी को पूरा सोक कर लेता है। फिर आप स्पॉन्ज ऐसा हवा में रखेंगे तो उससे पानी नहीं गिरता है। हालेलुया, दैट इज़ द क्वालिटी ऑफ द स्पॉन्ज। और ये जो है जूफा जो है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ वीड, WEED, है ना। जो लोग नोट्स लिख रहे हैं वो लिख लीजिए। जूफा का गुच्छ ऑलमोस्ट इट्स लाइक अ वीड। और जब मैं इसका अध्ययन कर रहा था, वीड का मैं नाउन ढूंढ रहा था। नाउन यानी नाम क्या होता है, नाम सर्वनाम क्रियापद होता है ना, हिंदी में हम लोग व्याकरण पढ़ते हैं, ग्रामर पढ़ते हैं। सो इसमें जब मैं उसके नाउन को या नाम को ढूंढ रहा था तो मुझे पता चला वीड जो है ये एक प्रकार की जंगली घास है ना। ये जंगली घास है, पुराने समय में मिलती थी, आज भी मिलती है। और इसे पुराने समय में क्या होता था ना, इस जंगली घास को कूड़ा करकट साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, इस वीड को, इस जंगली घास को। कि जब हम कहीं खाना खाने बैठते हैं तो वहाँ पे सब खाना नीचे गिर जाता है, गंदगी हो जाती है, मक्खियाँ लगती है, तो इस वीड से, इस जंगली घास के द्वारा वो लोग क्या करते थे, उस जगह को साफ करते थे। मॉडर्न टेक्निक्स में हम लोग स्पॉन्ज को इस्तेमाल करते हैं मैन। सो ये जंगली घास जो है या ये जो वीड जो है, ये सबसे अधिक जो है वो मिडल ईस्ट में पाई जाती है, ऐसा अध्ययन करने वाले बताते हैं ना। आज भी मिडल ईस्ट में सबसे ज़्यादा ये पाई जाती है। और प्रियो, ये जो बंच ऑफ हिसॉप अर्थात जूफा का गुच्छ था, वो मनुष्य के जीवन में कोई खास मायने नहीं रखता है ना। कूड़ा करकट साफ करने वाले उस कपड़े को या उस चीज़ के तरफ कौन ज़्यादा ध्यान देगा, है ना। क्यों? क्योंकि उससे कूड़ा करकट साफ होता है ना। सो हम लोग उसको इतना महत्व नहीं देते हैं, है ना। वी डोंट गिव इम्पोर्टेंस टू स्पॉन्ज और टू जो हमारा पोछा मारते हैं ज़मीन को, है ना, क्लीन करते हैं हम लोग। जब हम लोग पोछा लगाते हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। हम लोग अपने घर को क्लीन करते हैं और उस पोछे को घर के बाहर रख देते हैं ना, उसको कोई सजा के नहीं रखते हैं, उसकी कोई बहुत वैल्यू हम नहीं करते हैं, है ना। सो उसी प्रकार से ये जो बंच ऑफ हिसॉप है, अर्थात कूड़ा करकट साफ करने वाली जो जंगली घास, जिसको पुराने समय में वीड कहा जाता था, जो आज भी मिडल ईस्ट में पाई जाती है। देखिए, मनुष्य के जीवन में जिस बंच ऑफ हिसॉप का या जूफा के गुच्छ का कोई वैल्यू नहीं था, कोई इम्पोर्टेंस नहीं था, वो ही जूफा का गुच्छ इज़राइल के उद्धार का कारण बन गया। हालेलुया, आमीन। जब प्रभु ने मुझे इस बात को बताया, मेरा मन आनंदित हो उठा प्रियो, आमीन। और मैं ज़ोर ज़ोर से नाचने लगा, कूदने लगा, मेरे आँख से आंसू निकलने लगे। कई बार हम जीवन में जो बहुत हमारे जीवन को बचाने वाली बातें होती है, उसको हम वैल्यू नहीं करते हैं, उसको हम ऐसे ही झटक देते हैं। परमेश्वर का वचन जो हमारे जीवन को बचाता है, हम उसकी वैल्यू नहीं करते। परमेश्वर का लहू जो हमारे जीवन की सुरक्षा और आशीष और आदर और अनंत जीवन में प्रवेश करने का मार्ग है, हम उसकी वैल्यू नहीं करते हैं। परमेश्वर स्वयं यीशु मसीह, जिसको हम मसीह लोग, अन्य जाति की बात नहीं कर रहा, धर्मी लोग, आप और मैं, हम लोग मसीह को
टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। हाँ, हमारा प्रभु है, हमारे बाप ने भी कहा हम स्वर्ग में जाएंगे, हमारे बाप के बाप ने भी कहा हम स्वर्ग में जाएंगे। हम यीशु मसीह को वैल्यू नहीं करते हैं, लेकिन ध्यान में रखिए जूफा का वो गुच्छ ही इज़राइल के उद्धार का कारण बना। हालेलुया। जब मैं इस बात को समझ पाया, मुझे नहीं पता आप कितना इसकी वैल्यू को समझ पाए, एक ऐसी वस्तु, क्योंकि मैंने परमेश्वर से प्रश्न पूछा कि क्यों जूफा का गुच्छ ही है। प्रभु ने मुझे कहा जिसको सबने, हम एक वचन जानते हैं ना कि सारे संसार ने, सारे राजमिस्त्रियों ने उसे कोने के सिरे का पत्थर बनाने लायक भी नहीं समझा। मैन, और वो यीशु मसीह सारे इज़राइल के उद्धार का, अर्थात सारे संसार का परमेश्वर बन गया, ऐसा वचन हमें बताता है। हालेलुया। इसीलिए प्रियो, जूफा के गुच्छ का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि जूफा के गुच्छों को जब लहू में डुबोया जाता है और उठाया जाता है तो वो पूरे लहू को सोख कर लेता है, ज़मीन पर नहीं गिरेगा। और प्रभु के कहे अनुसार पुरनियों ने उसे अलंगों पर और चौखटों पर लगा दिया। हालेलुया, आमीन। प्रियो, परमेश्वर का वचन ताया हुआ है, ये उलझा हुआ किताब नहीं, ये उलझनों से सुलझाने वाली किताब है, ये ध्यान में रखिए। हालेलुया। सिर्फ गंभीरता से पढ़ना सीखिए। आमीन। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए धन्यवाद देते हैं। राजा, तूने भेद की बातों को प्रकट किया प्रभु, और हमें परमेश्वर पिता तूने आज कई बातों को सिखाया, ऐसा हम विश्वास करते हैं प्रभु। मैं अपने लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, उन्हें स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान से भरकर तैयार करता कि भेद की बातों को ये समझ सके और तू उन पर लगातार प्रकट करता चला जाए। आज के इन वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं और संपूर्ण समय को तेरे हाथ में सौंपते हुए इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐसे आशीष दे। हम अगले सेशन में फिर एक बार मिलेंगे। आज जो हमने अध्ययन किया इसे ज़रूर पढ़िए और प्रभु से और भेद की बातों को ग्रहण कीजिए। हालेलुया। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, अपने परिवार, अपने कलीसिया, विशेषकर पासबान और उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।